हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम आप सबके लिए बीकॉम थर्ड ईयर और इंटरमीडिएट वालों के लिए कारपोरेट अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। लिख कर ले लीजिएगा, आपके थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में इसी क्वेश्चंस में से आएंगे। सो आप सब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सारी बातों को नोट करके याद कर लीजिए और एग्जाम में जा करके प्रेजेंट कर दीजिएगा। आपको सब कुछ इसी में से मिलेगा, श्योर है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको चल रहे हैं। इन 16 क्वेश्चंस हैं, आप 16 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में निश्चित ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। चलिए बेटा देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपका है, अंश किसे कहते हैं? अंश किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अंशों के निर्गमन संबंधी, अंशों के निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों का वर्णन कीजिए। प्रविष्टियों का वर्णन कीजिए। बेटा, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि अंश से आप क्या समझते हैं, तो आप दे दीजिएगा अंश की डेफिनेशन, यानी अंश की मीनिंग, अंश किसे कहते हैं, और उसके टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर अंशों के निर्गमन से प्रविष्टियां बताइए। प्रविष्टियों में आप क्या बताएंगे कि अब जो अंश हैं वो सम मूल्य पर और प्रीमियम पर इशू होते हैं। किस पर? सम मूल्य पर और प्रीमियम पर, अर्थात डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। तो आप एट पार की, एट प्रीमियम की, एट पार और एट प्रीमियम, इसकी एंट्री आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? शेयर कैपिटल से। अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? बेटा, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कि अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? शेयर कैपिटल क्या है, इसको बताना है आपको, इसकी मीनिंग बताना है। फिर आपको यह बताना है कि ये कितने प्रकार की होती हैं। ये सारी बातें देखिए आपके बुक में, आपकी किताब में होंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम आपको बारी बारी से इसको समझाने का प्रयास करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आइए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जितने क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में, एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितनी भी चीजें हैं आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम इसको पहले इसलिए दे दे रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा समय है। आप पेपर तक इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे आपका 100 में 100 आने का प्रयास करिए। चलते बेटा, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर, हरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण तथा, अंशों के हरण तथा पुनः निर्गमन, रीइशू से संबंधित प्रविष्टियों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। बेटा, आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं
अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज शेयर फॉरफीचर, यानी फॉरफीचर क्या होता है शेयर का। उसके बाद अंशों के हरण तथा निर्गमन, यानी आप फॉरफीचर की और री इशू की एंट्री कर दीजिएगा। इतना इसमें जितना पूछा गया उतना ही करने का प्रयास करिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बेटा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट पास करना है इस पर। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। क्या है? अति अभिधान, ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिधान, ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका दूसरा है न्यून अभिधान, न्यून अभिधान, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपका है तीसरा स्वेट समतांश, स्वेट समतांश, स्वेट इक्विटी शेयर। उसके बाद आपका चौथा है अदत्त याचना, अदत्त याचना कॉल्स इन एरियर और अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस। आपके प्रश्न में अगर टिप्पणी के बारे में पूछेंगे तो आप इसको अति अभिधान ओवर सब्सक्रिप्शन समझा दीजिएगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं उसको बता दीजिएगा। न्यून अभिधान में क्या होता है, न्यून अभिधान किसे कहते हैं इसको बता दीजिएगा, और इस संबंधित एंट्रियां कैसे होती हैं थोड़ा समझा दीजिएगा लास्ट में। इसमें यही है कि जैसे इशू किए ज़्यादा और एप्लीकेशन आ गया कम, तो क्या कहेंगे उसको आप? न्यून अभिधान। तो जितना एप्लीकेशन आता है सारी एंट्री उसी से कर दी जाती है। स्वेट समतांश किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है, और एक ये क्या होता है बता दीजिएगा, और इसमें बता दीजिएगा कि इसका निर्गमन किन शर्तों के पालन करने पर ही किया जाता है, यानी इसको निर्गमित करते समय कंपनियों को कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है, जब इसके बारे में बताइएगा तो ये क्या होता है और इसके बारे में जनरल एंट्रियां क्या होती हैं ये आपको बता देना पड़ेगा, और इसको बैलेंस शीट में चिट्ठे में कहाँ कैसे दिखाएंगे। तो बेटा रहा 4 क्वेश्चन, आपका कुल 16 क्वेश्चन है। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। एक बात याद कर लेना, इस चीज़ को आप अपनी बुक से एक नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहिए, और एग्जाम टाइम में वही आपको काम देगा। याद कर लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए और समझ लीजिए। हम कह रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन के, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के प्रावधान क्या हैं, के प्रावधान क्या हैं, अर्थात प्रावधान क्या हैं, इसका मतलब क्या है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि एक कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर को, किसको? प्रेफरेंस शेयर को किस प्रकार से पेमेंट करती है, उसकी पूंजी लौटाती है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पूंजी यानी कैपिटल कैसे रिफंड की जाती है, उसके क्या प्रोविजंस हैं आपको इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र क्या है, यानी व्हाट इज डिबेंचर। अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए। और ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बेटा सुनिए, इसमें आप क्या बताएंगे, डिबेंचर की मीनिंग दे दीजिएगा, अर्थ, अंश और डिबेंचर में अंतर, दोनों का अंतर बता दीजिएगा, डिफरेंट क्या है दोनों में, और ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, डिबेंचर के प्रकार बता दीजिएगा आप। ये सब मैंने आपके वीडियो में डाल दिए हैं, आपके यूट्यूब पर आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहे हैं ऋण पत्रों के शोधन की विधियां बताइए।
ऋण पत्रों के शोधन की विधियां बताइए, विधियां बताइए। इसमें क्या बताना है आपको? डिबेंचर का शोधन, ऋण पत्रों का मतलब होता है जो आपने कंपनी ने लोन लिया है उस लोन का पेमेंट कैसे किया जाएगा, किन किन विधियों के द्वारा किया जाएगा, आपको उसके बारे में आपको बताना है। शोधन का मतलब होता है उसका पैसा वापस करना, यह है शोधन। तो कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका। इसमें कह रहे हैं कंपनी अधिनियम 2013 की, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची थर्ड के प्रारूप के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप बनाइए। बेटा इसमें आपको क्या बताना है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के प्रारूप के अकॉर्डिंग, जो कंपनी अधिनियम 2013 है अभी संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है ना, उसके बारे में आपको बताना है, वही बना के आपको दिखा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं विलय के स्वभाव का एकीकरण, विलय के स्वभाव का एकीकरण तथा क्रय के स्वभाव का एकीकरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? और इन दोनों में क्या अंतर है? बताइए। इन दोनों में क्या अंतर है बताइए। बेटा अमलगमेशन क्वेश्चन है ये कि विलय के स्वभाव का एकीकरण और क्रय के स्वभाव का एकीकरण से आप क्या दोनों की मीनिंग बता दीजिएगा, और फिर इन दोनों में क्या डिफरेंट है इसके बारे में इस क्वेश्चन में आप बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो लोग कुछ सोचते हैं कि जब एग्जाम की डेट शीट आ जाएगी तैयारी करेंगे हम अच्छे से थ्योरी की, लेकिन नहीं बेटा, आपको हम इसको दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, किसी एक पेज में एक कॉपी बना लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इस क्वेश्चंस की, उसको पहले पेज में ऐसे नोट कर लो, पहले पेज में नोट कर लो सारे क्वेश्चंस, और फिर एक एक क्वेश्चन को क्या उसमें लिखना है उसके मैटर को लिखते जाइए, और एग्जाम टाइम में वही खोल के एक बार देख लीजिएगा, आपकी तैयारी हो गई बिना प्रेशर के। हम कहते हैं कि 100 में 100 इसी में से आएगा। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है? आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और आंतरिक पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं, आंतरिक पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। प्रक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन बेटा आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, यानी इसकी मीनिंग बताना है,
और आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। कोई कंपनी जब अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती हैं तो किस प्रक्रिया से गुजरती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें है सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी की परिभाषा दीजिए। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी की परिभाषा दीजिए। सहायक कंपनी की परिभाषा दीजिए। परिभाषा दीजिए। समेकित चिट्ठा क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। समेकित चिट्ठा क्या है, चिट्ठा क्या है और यह कैसे बनाया जाता है, और यह कैसे बनाया जाता है, बनाया जाता है। क्वेश्चन है बेटा क्या इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी की परिभाषा दीजिए, यानी आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, इसके बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं समेकित चिट्ठा क्या है और यह कैसे बनाया जाता है, यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इसमें कह रहे हैं अल्पमत हित। अल्पमत हित इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे, आप परेशान ना होइएगा, बारी बारी से आपको सब मिलता रहेगा। इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, की जाती है। क्वेश्चन है बेटा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, यानी अल्पमत हित क्या है और इसकी गणना कैसे करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और उसके बाद आपको यह बताना है कि इसकी गणना हम कैसे करेंगे, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कंपनी के समापन की विभिन्न विधियों को बताइए। कंपनी के समापन की विभिन्न विधियों को बताइए। विभिन्न विधियों को बताइए। इस क्वेश्चन में बेटा आपको बताना है कि कंपनी का समापन कैसे होता है, कंपनी का बिल्डिंग अप कैसे होता है, और समापन हो जाने के बाद यानी एक प्रोसेस क्या है, मतलब कि एक कंपनी का समापन किस किस तरीके से हो सकता है, उन सारी विधियों के बारे में आपको इसमें बताना है। अगला है मस्त क्वेश्चन है, ख्याति से आप क्या समझते हैं। कई बार एग्जाम में आया है, ख्याति से आप क्या समझते हैं, गुडविल से। ख्याति से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, व्हाट इज गुडविल। और ख्यात इसकी विशेषताएं बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। और फिर पूछ रहे हैं आपसे कि ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं, प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं, करने वाले तत्व क्या हैं। बेटा इसमें क्या लिखेंगे आप, व्हाट इज गुडविल, यानी ख्याति क्या है और इसकी क्या विशेषता बताई दीजिएगा। और ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने तत्व क्या है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे आपकी गुडविल क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ख्याति की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। 2 क्वेश्चन और है बेटा, ये बताते हैं उसको भी आपको हम।
आप इन क्वेश्चंस को बारी बारी से धीरे धीरे याद कर लीजिए, पेपर टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है अगला, ख्यात के मूल्यांकन की विधियों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ख्यात के मूल्यांकन की विधियों को संक्षेप में समझाइए। विधियों को संक्षेप में समझाइए। ख्यात के मूल्यांकन की विधियों को संक्षेप में समझाइए, यानी कौन कौन से मेथड हैं ख्यात का वैल्यूएशन करने की, उन सारी विधियों के बारे में आपको बताना है। जब ख्यात के मूल्यांकन की केवल विधियां पूछेंगे ना, तो भी आप बता देना कि ख्यात क्या है, यानी गुडविल की मीनिंग बता देना, तब बताना मेथड कौन कौन से हैं। अगला है लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, अंशों के मूल्यांकन की विधियां बताइए। अंशों के मूल्यांकन की विधियां बताइए। विधियां बताइए, यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी अंशों का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो बेटा हम आपके लिए आज कारपोरेट अकाउंटिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके इंटर वालों के लिए भी, बीकॉम वालों के लिए भी, या आगे जो कुछ भी कर रहे होंगे कॉमर्स लाइन में, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बेटा।